बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज की इस वीडियो में आप दोस्तों को बताया जाएगा कि कपास की फसल में गुलाबी सुंडी कैसे अटैक करती है, कितना नुकसान करती है। तो नाजरीन, जैसे कि मुल्की मईशत में कपास की फसल रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, यूँ तो कपास की फसल पर बहुत सारे कीड़े हमलावर होते हैं, लेकिन इन कीड़ों में एक ख़तरनाक कीड़ा गुलाबी सुंडी है, जो कि कपास की फसल की पैदावार को ना सिर्फ शदीद कम करता है, बल्कि ये रेशा की क्वालिटी को भी ऐसे ख़राब कर देता है। तो एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक इसके हमले से हर साल 10 लाख गांठें ख़राब हो जाती हैं और मुल्क को 20 अरब का सालाना खसारा बर्दाश्त करना पड़ता है। तो इतना बड़ा नाजरीन गुलाबी सुंडी अटैक करती है। तो गुलाबी सुंडी कैसे नुकसान करती है? नाजरीन, गुलाबी सुंडी नॉकटर्नल इंसेक्ट है, रात के वक्त एक्टिव होता है, रात के वक्त ज़्यादा मुतारक होता है। अगस्त और सितंबर तक इसकी 4 से 5 नस्लें होती हैं। मादा डोडियों, छोटे टिंडों पर 100 से 200 अंडे देती है। इन अंडों से 3 से 7 दिनों में सुंडियाँ निकल आती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हीट सेंसिटिव होती हैं। नाजरीन, ये गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर पाती और 30 से 60 मिनट के अंदर ही टिंडों में चली जाती हैं। तो टिंडों के अंदर ये 8 से 12 दिन तक एक सुंडी रहती है। गुलाबी सुंडी के परवाने रात को मुतारक होते हैं, नॉकटर्नल इंसेक्ट है ये। अगस्त और सितंबर में इसकी 4 से 5 नस्लें होती हैं। मादा ये जैसे छोटी डोडियाँ होती हैं, इन पर छोटे टिंडों पर 100 से लेके 200 तक अंडे देती हैं। इन अंडों से 3 से 7 दिनों में बालिहाज टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो 3 दिनों बाद, अगर टेम्परेचर कम होगा तो 7 दिन बाद सुंडियाँ निकल आएंगी, जो कि बहुत ज़्यादा हीट सेंसिटिव होती हैं, गर्मी की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर पाती। लिहाजा 30 से 60 मिनट के अंदर ही ये टिंडे के अंदर चली जाती हैं। टिंडों के अंदर एक सुंडी 8 से 12 दिन तक रहती है। परवाने की अगर उम्र की बात की जाए तो ये 20 से 24 दिन तक इसकी उम्र होती है। तो नाजरीन, फसल के आगाज़ की सूरत में 10 दिन से कम उम्र वाली डोडियाँ, 10 दिन से कम उम्र वाली डोडियाँ, जैसे कि इनकी उम्र 10 दिन से कम है, तो इन पर ये अटैक करेगी और हमले की सूरत में ये डोडियाँ गिर जाएंगी। 10 दिन से ज़्यादा उम्र की डोडियों पर हमले की सूरत में ये डोडियों के अंदर वाले हिस्से को खाएगी और डोडियों से बनने वाले फूल इस तरह मधानी नुमा होंगे। ये मधानी नुमा फूल है, ठीक है। ये अगर हम इस फूल को देखें तो इसके अंदर गुलाबी सुंडी की लार्वी भी मौजूद होगी। तो अगर हम मधानी नुमा फूल को ऐसे खोलें तो अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो ये अगर आप देखें तो इस मधानी नुमा फूल के अंदर ये गुलाबी सुंडी मौजूद होगी। ये हम इसे चेक करते हैं। ये देखें कि गुलाबी सुंडी जो है ये देखें, ये अगर मैं आप दोस्तों को दिखा सकूं कि ये है गुलाबी सुंडी। इस मधानी नुमा फूल से निकला है, ठीक है। तो ऐसे ये 10 दिन से ज़्यादा उम्र वाली डोडियों पर जब हमला करेगी तो हमले की सूरत में तो इन डोडियों से बनने वाले फूल इस तरह मधानी नुमा होंगे, अंदर ये घर बनाएगी और उधर से ही ये टिंडे के अंदर चली जाएगी, ठीक है। तो नाजरीन, अगर बात की जाए टिंडों की, तो ये टिंडों पर भी हमला करेगी और टिंडों पर हमले की सूरत में ये अंदर से दाखिली सुराख, जहाँ से ये टिंडों में दाखिल होगी, दाखिली सुराख बंद कर लेगी, ठीक है। और मुतासरा टिंडे खुलेंगे नहीं। हम कहेंगे कि टिंडे मौजूद हैं, लेकिन चूँकि गुलाबी सुंडी अंदर से खा चुकी होगी, नुकसान कर चुकी होगी, तो वो टिंडे खिलेंगे ही नहीं। क्योंकि गुलाबी सुंडी की बेहतरीन खुराक टिंडे के अंदर बीज है, ठीक है। तो लिहाजा बीज तक पहुंचने के लिए ये रुई को काटती है, जिससे रुई का रेशा पीला हो जाता है और जिससे गुलाबी सुंडी के हमले की वजह से ना सिर्फ पैदावार कम होती है, बल्कि रुई की क्वालिटी बहुत बुरी तरह मुतासर होती है। तो इस तरीके से गुलाबी सुंडी हमला करती है
اور فصل کا نقصان کرتی ہے۔